6 अक्टूबर 2025 का दिन भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक अप्रत्याशित, शर्मनाक घटना और काला दिन के रूप में दर्ज हो गया। उस दिन एक वरिष्ठ वकील राकेश किशोर ने देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना सुबह करीब 11:30 बजे की है। CJI BR गवई कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई कर रहे थे। अचानक से 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने जोर से कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, और फिर अपनी जेब से जूता निकालकर मुख्य न्यायाधीश की ओर फेंक दिया। सौभाग्य से जूता CJI तक नहीं पहुंचा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें काबू में कर लिया और कोर्ट हॉल से बाहर निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ एक टिप्पणी थी जो हाल ही में CJI ने एक धार्मिक याचिका की सुनवाई के दौरान की थी। ये याचिका भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्ति को पुनः स्थापित करने से जुड़ी थी। CJI ने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि प्रचार हित याचिका कहते हुए खारिज कर दिया। बताया जा रहा है, साथ ही उन्होंने कथित रूप से ये टिप्पणी की, विष्णु भगवान से कहो अपनी मूर्ति खुद स्थापित कर लें। ये टिप्पणी सुनकर कुछ लोगों ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान माना और यही बात इस विवाद का कारण बनी। घटना के बावजूद अदालत की कार्रवाई नहीं रोकी गई। CJI ने शांत रहकर कहा, These things do not affect me, यानी कि ऐसी बातें मुझ पर असर नहीं डालती। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का वकालत लाइसेंस निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी और कोर्ट परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी। पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें कोर्ट अनुशासन भंग और हमला करने की कोशिश के आरोप शामिल हैं। घटना के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। कुछ लोग वकील के समर्थन में बोले तो कुछ ने इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। इस घटना की एक अहम बात यह है कि जो लोग कल तक देश की संस्थाओं और अदालतों पर उंगली उठा रहे थे, न्यायाधीशों को भ्रष्ट और बिकाऊ कह रहे थे, न्यायाधीशों को गालियां दे रहे थे, वे ही आज अदालतों के सम्मान की बात कर रहे हैं। कभी यही लोग कहते थे कि देश की सभी संस्थाएं सरकार के इशारों पर चलती हैं और सरकार के हित में काम करती हैं। यहां तक कि हिंसक आंदोलनों की धमकी दी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करने की बातें कर रहे थे। सब कुछ जला देने, तोड़फोड़ करने, नेताओं, मंत्रियों, प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने की बात तक कही। कार्यालय, अदालतें, सरकारी भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट तक सब कुछ आग लगा देने के लिए देश के युवाओं को जेन ज़ी आंदोलन के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज वही लोग जब उनकी सोच के विपरीत कुछ हुआ तो उन्हें कानून और अदालतें सही लगने लगीं। इससे साफ झलकता है कि ऐसे लोगों की सोच में कितनी पाखंड और बेईमानी घुस चुकी है। यही मानसिकता देश में हिंसक आंदोलनों को जन्म देती है, आम जनता को नुकसान पहुंचाती है और देश की प्रगति में बाधा डालती है। अगर किसी घटना से हमें सहमति ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि देश को आग में झोंक दिया जाए। देश हमारा है, इसकी इज्जत भी हमें ही बचानी है। दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए वकील साहब किसी से प्रेरित थे या नहीं, लेकिन इतना तय है, जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर लोग न्यायपालिका पर से भरोसा खो देंगे तो डेमोक्रेसी की नींव हिल जाएगी। किसी की टिप्पणी या निर्णय से असहमति होना स्वाभाविक है, पर उसका जवाब हिंसा या अपमान से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के रास्ते से देना चाहिए। अगर हर नागरिक कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखेगा तो ना कभी किसी को जूता फेंकना पड़ेगा और ना कभी लोकतंत्र की गरिमा पर सवाल उठेंगे। न्यायपालिका और समाज दोनों को ये समझना होगा कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे कितने संवेदनशील होते हैं और शब्दों की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है जितना उनका असर। मेरे विचार से CJI का सम्मान बनाए रखते हुए कहना चाहूंगा कि उनकी टिप्पणी अनुचित थी। इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक वाक्य ही लाखों लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। कभी ऐसी बात ना कहे जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। वो याचिका को बिना टिप्पणी के खारिज भी कर सकते थे, लेकिन साथ ही वकील साहब ने जो कदम उठाया वो भी अत्यंत निंदनीय था। विरोध करने के 1000 तरीके होते हैं, पर उन्होंने जो किया उससे देश की गरिमा, संविधान और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा तीनों को ठेस पहुंची। देश और विदेश दोनों जगह भारत की छवि पर इस घटना का गलत असर पड़ा। इसलिए दोस्तों, सेलेक्टिव मत बनिए। जो गलत है उसे गलत कहिए, चाहे वो लेफ्ट, राइट या सेंटर किसी भी सोच और विचारधारा से जुड़ा हो। आपके अनुसार इस घटना में कौन गलत था, CJI, वकील या दोनों? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।
अगर ये रिपोर्ट आपको सूचनात्मक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।